ठीक है, चलो सुनो, लिखो तो एक क्वेश्चन लिखो तो। टू चार्ज पार्टिकल are kept at separation 1 meter find minimum force between them, और मीडियम की चर्चा नहीं किया तो आप एयर मीडियम ही समझना। एयर मीडियम में 1 मीटर पर 2 चार्ज पार्टिकल रखो, इसके बीच का मिनिमम फोर्स फाइंड करना है। ये चार्ज का वैल्यू तो दिया ही नहीं हम आपको, अब फोर्स पूछ रहे हैं, तो क्या करोगे? यहां तो K 9 × 10⁹ लिख लोगे ना, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर की जगह 1। तो फोर्स का वैल्यू मिनिमम होगा, क्या होगा, सब कुछ किस पर डिपेंड करता है? चार्ज के वैल्यू पर। इसका मिनिमम निकालना है तो चार्ज का भी मिनिमम डालिए ना। फॉर F टू बी मिनिमम, Q1 एंड Q2 शुड बी ऑल्सो मिनिमम। Q1 और Q2 का मिनिमम वैल्यू कितना? 10⁻19 का होल स्क्वायर बाई 1। चार्ज का मिनिमम वैल्यू इतना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो। वी हैव ए गिवन चार्ज, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। हाउ शुड ए गिवन चार्ज, how should a given charge is divided into two part, and kept at some distance so that force between them will be maximum? एक चार्ज है आपके पास, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके कुछ दूरी पर रखना है, तो कितना कितना में डिवाइड करके रखोगे कि उसके बीच का फोर्स मैक्सिमम हो? 50-50%। मान लो 10 कूलम का चार्ज है, तो 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो आप बहुत तरीका है, 1 कूलम 9 कूलम, 2 कूलम एंड 8 कूलम, 3 कूलम 7 कूलम, 4 कूलम और 6 कूलम, और एक लास्ट तरीका क्या, किस केस में फोर्स मैक्सिमम होगा? अरे डिस्टेंस तो सब में सेम है ना, तो जब डिस्टेंस सब में सेम हो गया, तो जिस केस में ये कांस्टेंट हो गया सब केस में, तो F ओनली प्रोपोर्शनल किसका? Q1 × Q2 का, जिसमें प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। तो प्रोडक्ट मैक्सिमम कब हो रहा है? हाफ में। ये बात खाली 10 कूलम पर नहीं, कितनों चार्ज हो, मान लो Q कूलम का चार्ज होगा, तो आप इसको Q/2 एंड Q/2 में डिवाइड करके रखोगे तो फोर्स मैक्सिमम आएगा। इसका मेथड सीखो, ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड से न चेक किया क्या? हिट एंड ट्रायल मेथड है, इसका ओरिजिनल मेथड समझो, कैसे ये पता चला होगा कि 50% में डिवाइड करने से होगा। तो आप कुछ अपने मन से डिस्ट्रीब्यूट कर लो 2 पार्ट में। मान लो एक चार्ज हम लोग लिया Q, और जो बचा, कितना बचा,
Q माइनस क्यू, ठीक है, इसको R सेपरेशन पर रखा तो फोर्स हो जाएगा K Q इंटू क्यू माइनस क्यू बाई आर स्क्वायर। यहां पर फोर्स फंक्शन है किसका? स्मॉल क्यू का। स्मॉल क्यू है ना, अननोन है, वही ना पता करना है आपको कि कितना कितना में डिवाइड करना है। तो फिर यहां कंसेप्ट क्या बोलते हो कि एक मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट मैथमेटिक्स में ये इतना y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है तो ये कंसेप्ट है ना कि फॉर y टू बी क्या मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के लिए ये कंडीशन dy बाई डी एक्स बराबर कितना 0। ये कैलकुलस का कंसेप्ट, यही चीज यहां अप्लाई करोगे आप कि फॉर एफ टू बी मैक्सिमम, कहोगे सर ये कंसेप्ट तो मिनिमम के लिए भी है, फिर आप ये बात कैसे समझे कि ये जो लगाने जा रहे हैं वो किसके लिए हुआ? तो वो बात हम बाद में कर रहे हैं, अभी मैक्सिमम के लिए ना बोल रहा है, ये कंडीशन मैक्सिमम के लिए ही अप्लाई करोगे। लेकिन चेक कैसे करेंगे कि कब मैक्सिमम के लिए समझेंगे इस बात को, कब मिनिमम के लिए? फॉर एफ टू बी मैक्सिमम डी एफ बाई डी क्यू को 0 से इक्वेट करना होगा। देखो अब क्या होता, हम तो टेक्निक बता के आगे बढ़ गए रहते, लेकिन फिर ये सही स्टाइल नहीं है, ये इसलिए तो नहीं बनता है न्यूमेरिकल तुम लोग से। हम समझ रहे हैं, आप ये थोड़ा लंबा चीज में इंटर जानबूझ के करो, समझे? लेंदी प्रोसेस में जब जानबूझ के जाइए तो उसमें क्या होता है ना, माइंड कुछ देर तक कंसंट्रेट रहता है, वही चीज तो बढ़ाना है, थोड़ा लॉन्ग टाइम तक माइंड कंसंट्रेट रहे उस पर। नहीं तो 1 मिनट में देखा न्यूमेरिकल नहीं बना, तुरंत हिम्मत हार गए, आगे बढ़ना चाहते हो। हाँ, तो df बाई डी क्यू को 0 करके, f फंक्शन है q का, चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं, d बाई डी क्यू f की जगह क्या k q कैपिटल Q माइनस Q बाई, ये कांस्टेंट क्वांटिटी सबको बाहर कर लो, k बाई आर स्क्वायर को बाहर कर लो, सिंपली डिफ्रेंसिएशन करोगे Q इंटू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q को। इधर लिख लिए थे, इसको तो 0 में भेज दो ना इस साइड ना, इतना को। अब यहां u इंटू वी का डिफ्रेंसिएशन, u इंटू वी रूल, कि u को रखेंगे तो v का, फिर v को रखेंगे u का, तो u को रखोगे तो v का करने जाओगे तो कैपिटल Q का करोगे तो कितना 0, वो तो एक फिक्स्ड चार्ज है, वेरिएबल तो स्मॉल q है ना, स्मॉल q का 1 हो गया, u को रखा v का किया। अब इसको रखिए कैपिटल Q माइनस स्मॉल q को u का करेंगे तो u का तो 1 हो जाएगा, q का qa के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो 1 हो जाएगा बराबर 0। ये हो गया माइनस q प्लस उधर हो गया q माइनस q 0, यानी कैपिटल Q माइनस 2q बराबर 0, दैट इज स्मॉल q कितना आया, कैपिटल Q बाई 2 आया। चलो अगला क्वेश्चन लिखो तो। अच्छा ये हो गया। देखो हम लोग जो बोलते हैं ये कंसेप्ट है कि dy बाई डी एक्स बराबर 0 कंडीशन मैक्सिमम के लिए भी यूज होता है, और लेकिन
कैसे समझा जाएगा कि कब किसके लिए हुआ वो? कहोगे जब न्यूमेरिकल में पूछेगा मैक्सिमम तो समझ लेंगे मैक्सिमम के ना, जब पूछेगा मिनिमम समझ लेंगे उस समय मिनिमम के लिए। एक्चुअली ऐसा होता है ना कि कोई फंक्शन जो होता है, कोई भी फंक्शन है, तो कभी कभी कोई फंक्शन ऐसा होता है कि जिसका मिनिमम पता होता है, मैक्सिमम पता नहीं होता है, समझे? तो उस समय जब मिनिमम जान रहे हो सब कोई कितना है, मैक्सिमम नहीं जान रहे हो, ये जो डीवाई बाई डी एक्स कंडीशन से जो कुछ आएगा वो किसके लिए समझा जाएगा? मैक्सिमम के लिए समझा जाएगा। अच्छा, कभी कोई फंक्शन होता है, जैसे ये बात बोला कि कोई फंक्शन है इसका मिनिमम पता है लेकिन मैक्सिमम पता नहीं है। अब जैसे हम आपको बोले y बराबर mod x फंक्शन, तो इसका मिनिमम सब कोई जानते हैं 0। मॉडुलस मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव का मिनिमम कितना? 0। अब मैक्सिमम कहां तक जाएगा नहीं पता, समझी? y बराबर एक्स स्क्वायर फंक्शन, इसका भी मिनिमम 0, ठीक है, मैक्सिमम नहीं पता। तो ये कंडीशन बराबर 0 करेंगे कि x का कौन वैल्यू पता करने, मैक्सिमम के लिए x का वैल्यू निकलेगा। कभी कभी कोई फंक्शन होता है जिसका मिनिमम पता होता है, मैक्सिमम पता होता है, मिनिमम पता नहीं होता है। तो उस समय ये कंडीशन समझना किसके लिए है? मिनिमम के लिए है, ठीक। लेकिन कभी ऐसा भी कोई फंक्शन है जिसका कोई पता नहीं है मैक्सिमम मिनिमम, तो ये dy बाई डी एक्स बराबर 0 करने से जो कुछ आप निकाल रहे हो वो किसके लिए हुआ, ये कैसे डिसाइड होगा ना? हाँ, डबल डिफरेंशिएशन पर जाना पड़ता है, तब आपको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पर जाना पड़ेगा। इसको 0 करके जो x का वैल्यू कुछ आया होगा, दो ठो आया होगा क्या? हाँ, एक बात ये भी समझ लीजिए, जब किसी फंक्शन का कोई पता नहीं है उस समय निश्चित रूप से ये कंडीशन से 2 वैल्यू आएगा, उसी में किसी एक पर वो मैक्सिमम होगा और किसी एक पर मिनिमम होगा। किस पर मैक्सिमम मिनिमम, उसके लिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करोगे, इसमें वो दोनों वैल्यू डालोगे, समझे? जिस पर वो पॉजिटिव आ गया उस पर x के जिस वैल्यू पर समझना वो मैक्सिमम के लिए था, जिस पर निगेटिव आ गया समझोगे वो मिनिमम के लिए था। तो अपना नीट के एग्जाम में ये कोई न्यूमेरिकल्स अभी तक नहीं देखा गया है जहां पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का जरूरत पड़े, नहीं देखा गया। PYQ आप उल्टा के देखिए, अभी तक इसको यूज करना पड़े ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया है। हम लोग पढ़ा देते हैं, SC वर्मा बनाएंगे तो इसका यूज होगा कहीं कहीं, समझ गए ना बात? तो आप यही तत्काल 99% मान के चलिए, ये कंडीशन जो पूछा है उसी के लिए हो रहा होगा क्या? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। If distance between two charged particle, if distance between two charged particle will increased by 10%, then find, then 10% हो गया, then find फर्स्ट में by what factor,
force between them will, क्या लिखोगे, डिक्रीज की इंक्रीज? डिस्टेंस बढ़ा रहे हो दो चार्ज पार्टिकल के बीच का, उसके बीच का फोर्स का क्या होना चाहिए, डिक्रीज। लिखो विल डिक्रीज बाय व्हाट फैक्टर फोर्स बिटवीन देम विल डिक्रीज। एंड सेकेंड में लिखो बाय व्हाट परसेंट फोर्स बिटवीन देम विल डिक्रीज। देखिए इनिशियली मान लो डिस्टेंस r था दोनों चार्ज के बीच, तो उस समय का फोर्स, यहां k का वैल्यू लिखना नहीं है, फैक्टर उक्टर की बात करें, परसेंटेज आर की बात, तो k का वैल्यू नहीं लिखना है, k ही रख दे दोगे। तो इस समय ये हुआ, लेकिन फोर डिस्टेंस आप 10% बढ़ा रहे हो, तो अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोनों के बीच, r प्लस 10r बाई 100। 10% बढ़ाया, 10 करना नहीं, r का 10%, r का 10% 10r बाई 100, उसमें इनिशियल जोड़ोगे कि नहीं आप, ये तो इंक्रीज डिस्टेंस है ना, अब फाइनल के लिए तो इनिशियल ऐड करना होगा। ये 11r बाई 10 हुआ न्यू डिस्टेंस। तो नया फोर्स कितना हो जाएगा, एफ डैश बराबर के Q1 Q2 आर स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, 11r बाई 10 का स्क्वायर रखेंगे। और इसको लिखोगे कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू कितना 100 बाई 121। और ये क्या है, ये तो F है ना, क्या ये F है, ये मतलब क्या हुआ, F डैश कितना आया 100 बाई 121 F। तो बोलेगा बाय व्हाट परसेंट डिक्रीज, सॉरी बाय व्हाट फैक्टर, तो ये आंसर हुआ क्या, बाय व्हाट फैक्टर बोला तो वही आंसर हुआ। न्यू फोर्स जो है वो पहला वाले कितना टाइम्स है, फर्स्ट का आंसर यही हो गया बाय व्हाट फैक्टर, ये हुआ वो फैक्टर जितना से आपका डिक्रीज किया फोर्स। अब बोला है बाय व्हाट परसेंट फोर्स विल डिक्रीज, नहीं परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे होता है ऐसे सुनाओ, ये सुनो ना, ये देखो चेंज बाय ओरिजिनल, चेंज बाय, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शनल चेंज, क्या इस रेशियो को बोला जाता है फ्रैक्शनल चेंज, और चेंज बाय ओरिजिनल इनटू 100 उसको बोला जाता है परसेंटेज चेंज। चेंज बाय ओरिजिनल इंटू 100 इसको परसेंटेज चेंज। तो अभी आपको परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, तो इसको यूज करो इस कंसेप्ट को। परसेंटेज डिक्रीज के लिए क्या करोगे, पहले डिक्रीज निकालोगे, क्या डिक्रीज बाय ओरिजिनल इंटू 100 ना। डिक्रीज का मतलब क्या, डिक्रीज मतलब इनिशियल माइनस फाइनल की फाइनल माइनस इनिशियल, डिक्रीज मतलब नहीं इनिशियल माइनस फाइनल, डिक्रीज में इनिशियल माइनस फाइनल, इंक्रीज में फाइनल माइनस इनिशियल, और चेंज में नहीं, चेंज भी बोले तो फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज बोले तो फाइनल माइनस इनिशियल, इंक्रीज बोले तो भी फाइनल माइनस इनिशियल, और डिक्रीज बोले तो इनिशियल माइनस फाइनल।
और फ्रैक्शनल चेंज तो चेंज बाय ओरिजिनल। ये हुआ डिक्रीज में इनिशियल माइनस फाइनल बाय ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब कौन? एफ इन 200। तो ये हो जाएगा तुमको एफ माइनस एफ डैश कितना आया है? 100/121 एफ आया है बाई एफ। इसको सॉल्व कर लो, एफ एफ काट दो, सॉल्व कर लो, उतना परसेंट हो जाएगा डिक्रीज।